वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक नए वीडियो इतिहास और आध्यात्म के संगम को आपके सामने प्रस्तुत करता हुआ हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 1960 में इन 1960 एक मूवी रिलीज हुई थी। उसका नाम था जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है, इस मूवी के निर्माता राज कपूर ही थे और राज कपूर जी ने ही पद्मिनी रामचंद्रन के साथ उसमें अभिनय किया था। शायद प्राण भी थे उसमें। आवाज के बादशाह मुकेश जी ने एक गाना गाया था, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यदि मैं 4 लाइनें बोल दूं, होंठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आदरणीय मुकेश जी की ये जो मैंने 4 लाइनें आपको सुनाई हैं, ये 4 लाइनें जरा मनन करें तो बहुत बड़ा अर्थ समाये हुए हैं। मां गंगा, जिस देश में गंगा बहती है। अनेक नदियां हैं भारत देश में और हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है, हर गंगा को, हर यमुना को, हर संगम को या कोई भी नदी हो, मां के कर ही पुकारते हैं। मां के कर ही उसको पुकारा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मां गंगा में एक ऐसी असीम पवित्रता है। मैं फिर माफी के साथ कह रहा हूं, नर्मदा, यमुना, गंगा, संगम तो सरस्वती का भी साथ ले लेती है। हर नदी की एक असीम कहानी है और एक असीम पवित्रता है। लेकिन गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसमें श्रद्धा से नतमस्तक होकर ना केवल हम गंगा नदी की पूजा शाम को गंगा आरती के रूप में करते हैं। जिसने हरिद्वार के घाट पर गंगा की आरती देखी है, उसका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। गंगा में ऐसा क्या है मित्रों? गंगा एक नदी है, परम पूजनीय नदी है, जिसका उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री में गौमुख से होता है और लगभग 2550 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करती हुई अधिकांश भाग भारत में और लगभग 450 किलोमीटर बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। 2000 किलोमीटर से अधिक नदी भारत में वही गंगा है, लेकिन बांग्लादेश में जाके पद्मा बन जाती है। उद्गम यदि गंगोत्री गौमुख से है तो उसका ये कह दूं, सागर में समागम गंगा सागर में ही है। और गंगा सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में समा जाती है। जितनी पवित्रता हमारे गौमुख या गंगोत्री की है, उतनी ही महत्ता गंगा सागर की है। कैलकाटा से 150 किलोमीटर की दूरी पर जो गंगा सागर तीर्थ है, अपार श्रद्धा का केंद्र है, क्योंकि वही गंगा बंगाल में हुगली के रूप में जानी जाती है। गंगा बंगाल की खाड़ी में या सागर में समाकर गंगा सागर का स्वरूप ले लेती है। मित्रों, थोड़ी सी एक आपको कहानी कहना चाहूंगा। आध्यात्मिक लोगों को पसंद जरूर आएगी, वैज्ञानिकों का मैं कह नहीं सकता, लेकिन हर वैज्ञानिक पहले आध्यात्म होता है, यह मेरा मानना है। वामन अवतार भगवान विष्णु का हुआ था और उस वामन अवतार में भगवान विष्णु ने 3 कदमों से तीनों लोक को नाप लिया था। जब उनका पैर स्वर्ग लोक पर पड़ा था, तब ब्रह्मा जी ने उनके चरण जो स्वर्ग लोक पर थे, उसमें बहने वाली बूंदों को अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया था और कमंडल में इकट्ठी की हुई भगवान विष्णु के चरण की पसीने की वो बूंदें ही कालांतर में गंगा के स्वरूप में जब पृथ्वी पर आने लगी थी, तब कहीं पृथ्वी पर प्रलय ना हो जाए, भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोलकर एक जटा के माध्यम से गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कर दिया था। यह मैं आपको बता दूं, गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वर्ग में भी है, पृथ्वी लोक में भी है और पाताल में भी है। यह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। गंगा का प्रवाह स्वर्ग में भी है, पृथ्वी पर भी है, पाताल लोक में भी है। गंगा के उद्गम की कहानी
इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। हमारे देश में हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, जब किसी व्यक्ति का शरीर पंच तत्व में विलीन होता है, तब जो अस्थियां हैं, हम उनको अस्थियां नहीं फूल कहते हैं। ये हमारे देश के सनातन की आस्था है। और उत्तर भारत में लगभग हर व्यक्ति का यह प्रयास रहता है गंगा में जाकर ही उन पुष्पों का प्रवाह किया जाए, ताकि पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। बात गलत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। लेकिन मैंने कहा था, देश की हर नदी हमारी मां है, पवित्र है। पश्चिम भारत में, गुजरात में मैं ये कहूं, नर्मदा काफी निकट है। नर्मदा में बड़ौदा के पास एक स्थान है चाणोद, वहां अस्थि विसर्जन किया जाता है। तो क्या वहां अस्थि विसर्जन से पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन उत्तर भारत में रहने वाला हर व्यक्ति क्यों ये चाहता है कि मैं अपने पूर्वजों का अस्थि प्रवाह, पुष्पों का प्रवाह गंगा नदी में करूं? एक गुजराती में बहुत अच्छी कहावत है, गुजराती भाषा में, सूरत नु जमन अने बनारस नु मरण। यानी जन्म सूरत में हो क्योंकि वहां के व्यंजन बहुत प्रसिद्ध हैं, मरण अयोध्या काशी में हो जहां गंगा बहती है। मित्रों, कहानी यह है, सूर्यवंशी राजा जो भगवान राम के पूर्वज थे, ऐसे सूर्यवंशी राजा अयोध्या के पहले राजा भरत थे, जिनके नाम पर भारत देश का नाम रखा गया था। और दूसरे राजा अयोध्या के सगर थे, सगर, SAGR, सगर। और राजा सगर की 2 पत्नियां थी। राजा सगर, फिर एक बार पुनः पुनरावृत्ति करना चाहूंगा, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे। दूसरे चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के बाद भरत के नाम पे ही भारत आया था। सगर दूसरे चक्रवर्ती सम्राट थे अयोध्या के। 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 60,000, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि सगर राजा की एक पत्नी से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी और दूसरी पत्नी से एक पुत्र की ही प्राप्ति हुई थी। एक बार राजा सगर ने यह निश्चय किया कि यज्ञ करवाया जाए, और यज्ञ करवाने के लिए अश्वमेध यज्ञ, अश्व का उपयोग किया जाता है। और जिस अश्व को राजा सगर ने इस यज्ञ के लिए चुना था, वो खो गया था। शायद जो शास्त्र कहते हैं इंद्र थोड़े से ईर्ष्यावश होकर घोड़े का अपहरण इंद्र ने किया था। लेकिन जब राजा सगर को यह मालूम चला कि घोड़े का अपहरण हो गया है, यज्ञ कैसे संपन्न होगा, उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को कहा, पुत्रों जाओ, जाकर ढूंढो मेरा घोड़ा कहां है। संयोग से सगर के 60,000 पुत्र इंद्र के पास तो नहीं पहुंच पाए थे, जिनके पास राजा सगर का घोड़ा था। लेकिन वो जब पाताल लोक में गए थे, कपिल मुनि, जिनका नाम आपने सुना होगा, हजारों वर्षों से तपस्या में विलीन थे, उनको लगा शायद कपिल मुनि ने ही अपनी तपस्या के माध्यम से इस घोड़े को चुरा लिया है। 60,000 सगर के पुत्रों ने जब क्रोध किया था कपिल मुनि पर, कपिल मुनि की वर्षों क्या 1000 वर्षों की तपस्या भंग हुई थी, तब उनकी आंखें खुलते ही आंखों से ऐसा श्राप निकला था कि 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए थे। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। तब राजा सगर की दूसरी पत्नी से जो पुत्र थे, उनका नाम था असमंजस, और असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। राजा सगर ने अंशुमान को कहा, अंशुमान जाओ, जाकर देखो अपने चाचा, अंकल कहां हैं। जब अंशुमान यानी राजा सगर के पुत्र पाताल लोक में पहुंचे, उन्होंने 60,000 पुत्रों की जो दुर्गति देखी, हमारे यहां कहा जाता है अकाल मृत्यु होती है, तो शायद आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्ति। और यही राजा सगर के पुत्र अंशुमान ने अनुभव किया। बहुत प्रयास किया अंशुमान ने कि किसी तरह मैं गंगा को लाकर अपने पूर्वजों 60,000 चाचा, अंकल का अंतिम अस्थि विसर्जन करके उनको मोक्ष प्रदान कर दूं। अंशुमान को सफलता नहीं मिली।
फिर अंशुमान के पुत्र थे दिलीप, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि शायद गंगा पृथ्वी पर आए और मेरे पूर्वजों का मोक्ष करने में सफल हो जाए। नहीं आई। लेकिन दिलीप के पुत्र यानी अंशुमन के प्रपुत्र जब भागीरथ ने तपस्या की थी, इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं ये कहूंगा तीनों ने प्रसन्न होकर, जो जल उस समय विष्णु जी के पसीने की बूंदों से ब्रह्मा जी के कमंडल में था, उस जल को ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर भेजने का प्रयास किया ताकि भागीरथ को आशीर्वाद स्वरूप गंगा प्रदान की जा सके। और उस गंगा के जल से भागीरथ, जो इतने वर्षों से तपस्या कर रहा है, अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करके मोक्ष प्रदान कर सके। लेकिन वो कमंडल का जल जब पृथ्वी लोक पर आ रहा था स्वर्ग लोक से, तब उसका वेग क्या होगा आप सोच सकते हैं। तब गंगा मैया ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अपने कमंडल से पृथ्वी पर भेज रहे हैं, क्या यह पृथ्वी मेरे वेग को स्वीकार कर पाएगी? बात बिल्कुल सत्य थी। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से विनती की, कृपया गंगा के वेग को नियंत्रित करें, लेकिन पृथ्वी लोक में जरूर भेजें। तब शिव जी ने अपनी जटाएं खोलकर एक जटा के माध्यम से उस गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था, जो आज लगभग 2500 किलोमीटर भारत में और लगभग 500 किलोमीटर बांग्लादेश में पद्मा के रूप में बह रही है। और इसीलिए अस्थि विसर्जन गंगा में करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भागीरथ ने अपने भागीरथ प्रयास से जब गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था, तब उसने इतनी पुरानी 5वीं पीढ़ी के पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करके उनको मोक्ष प्रदान करने की कोशिश की थी। यह है हमारे देश की संस्कृति, यह है हमारा सनातन धर्म। 5 पीढ़ी से पहले या 5वीं या 4थी पीढ़ी कह दूं, जो पूर्वज मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके हैं, वो पोत्र प्रपोत्र प्रपोत्र के तपस्या से आई हुई गंगा से उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। मेरे देश का सनातन, मेरे देश का हिंदू इतना अपार है, इतना अनंत है कि दुनिया का कोई धर्म स्पर्श नहीं कर सकता। सच्चे सनातनी बने, सनातन को पहचानने की कोशिश करें, हिंदू धर्म को पहचानने की कोशिश करें। जय गंगा मैया। गंगा समूचे विश्व का कल्याण करे, समूचे देश का कल्याण करे, हिमाचल का विशेष रूप से कल्याण करे। मानव को दुर्बलता आई जाएगी, उस गंगा को कोटि कोटि नमन करता हुआ आपसे निवेदन करूंगा, इस आध्यात्मिक वीडियो को तो आगे शेयर करने का प्रयास करें। नमस्कार।